अच्छा जी, तो बीम डिज़ाइन से रिलेटेड तमाम कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब चलते हैं एग्जाम्पल प्रॉब्लम के ऊपर। और पहली एग्जाम्पल देखते हैं LRFD के मुताबिक। सेलेक्ट द लाइटेस्ट W सेक्शन to carry a uniformly distributed dead load of 0.2 kip per feet superimposed, that is in addition to the beam weight। ठीक है, यानी इसमें बीम का वेट शामिल नहीं है। आपने जो सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे उसका पर फिट आपका जो वेट होगा वो इसमें ऐड करेंगे। एंड 0.8 किप पर फिट लाइव लोड। द सिंपली सपोर्टेड स्पैन इज 20 फीट। द कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ द बीम इज फुली सपोर्टेड अगेंस्ट लेटरल मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास लेटरल टॉर्जनल बकलिंग नहीं है क्योंकि इस स्टेटमेंट ने आपकी वो टेंशन खत्म कर दी। यूज लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर यानी कि LRFD एंड सेलेक्ट फॉर द फॉलोइंग स्टील्स। A36 स्टील के लिए A572 ग्रेड 50 एंड A572 ग्रेड 65। ठीक है, गिवन डेटा आपके पास डेड लोड, लाइव लोड, स्पैन लेंथ आपको गिवन है। सही है, आगे चलते हैं। सॉल्यूशन में पहला स्टेप है आपके कंप्यूट द फैक्टर्ड लोड। आपने 1.2 डेड लोड प्लस 1.6 लाइव लोड, इससे आपके पास अल्टीमेट लोड आ गया। जहन में रखिए अभी तक हमने सेल्फ वेट ऑफ बीम इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, लेकिन जब आप सेल्फ वेट देखेंगे तो उसका इतना इफेक्ट होगा भी नहीं क्योंकि काफ़ी लाइट सेक्शंस हैं ये। डेड लोड है आपके पास 0.2 किप पर फिट। ठीक है, सो एम यू इज इक्वल टू आपके पास डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 क्योंकि आपके पास सिंपली सपोर्टेड स्पैन है, तो एम यू आपके पास आ गया 76 फिट किप्स। इंच में कन्वर्ट करना चाहते तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब पहला लेते हैं A36 स्टील। तीन स्टील्स का उसने हमें कहा है। ठीक है, कि A36 A572 में ग्रेड 50 और ग्रेड 65। कहते हैं अज्यूम कॉम्पैक्ट सेक्शन। आपको याद होगा कि हमने तीन तरह के सेक्शंस पढ़े थे अगेंस्ट लोकल बकलिंग, कि जिसमें आपके पास कॉम्पैक्ट सेक्शन, नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन और सिलेंडर सेक्शन हो। तो उसमें हमने पढ़ा था कि कॉम्पैक्ट सेक्शन वो सेक्शन है कि जो फुल प्लास्टिक स्ट्रेंथ जो है, प्लास्टिक मूवमेंट उसमें अटेन होती है। ठीक है, सिंस वास्ट मेजोरिटी ऑफ रोल्ड सेक्शन सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया कि उसका जो लेमडा है वो लेस देन और इक्वल टू लेमडा पी है फॉर बोथ द फ्लेंज एंड द वेब। ठीक है, इसलिए हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, कॉम्पैक्ट सेक्शन द डिजाइन स्ट्रेंथ फाइव बी एम एन इज इक्वल टू 5 BMP। कहते हैं कि चूंकि कॉम्पैक्ट सेक्शन है तो आपके पास जो मूवमेंट, नॉमिनल मूवमेंट होगी वो प्लास्टिक मूवमेंट होगी। और प्लास्टिक मूवमेंट में आपको याद होगा कि यहाँ पे एस की बजाय जी यूज हो रहा है। ठीक है, सो बी वो बेंडिंग में या बीम में, आप इसको ये समझ लें। द डिजाइन रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड 5 BMN इज इक्वल टू MU, यानी कि अल्टीमेट मूवमेंट जो आपके पास अप्लाइड है, जो भी पिछले स्टेप में अपने एनालिसिस में फाइंड की। सो इसकी जगह हमने ये वैल्यू पुट करनी है 5BFYZX इज इक्वल टू MU और ZX इज इक्वल टू MU डिवाइड बाई 5B इंटू FY। अब MU भी आपके पास है, 5B भी आपको पता है फ्लक्चर के लिए क्या होता है, और FY भी आपने यहाँ पे देख लिया कि A36 स्टील है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो ZX की वैल्यू आई है वो है 281 इंच क्यूब या क्यूबिक इंच। तो हम चले जाते हैं LRFD मैनुअल में और हम देखते हैं कि हमारे पास ZX करीब करीब जो आता है 281 नहीं, सॉरी ये 28.1 है। आई गेस मैंने गलत इसको पढ़ा है शायद, या ये 281 ही है। लेट मी चेक इट। तो सिंपल कैलकुलेशन के बाद मैंने ये देखा कि ये हमारे पास 28.1 वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट शायद बहुत ज़्यादा डिम है। सो LRFD मैनुअल में जाते हैं और देखते हैं 28.1 के करीब करीब कौन सा सेक्शन है। तो कहते हैं कि ट्राई W12/22 और उसका ZX जो है वो 29.3। जाहिर बात है हम इससे छोटा तो नहीं ले सकते, 27 या 26 तो नहीं ले सकते, इससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे। तो जो इसके सबसे करीब है वो है 29.3 इंच क्यूब। ये देखें, ये LRFD मैनुअल है आपके पास जिसमें 29.3 वैल्यू है आपकी W जो आपने सेक्शन अभी सेलेक्ट किया था। ये मैं आपके लिए जूम आउट करता हूँ। ये देखें 12/22 और इसको अगर मैं आपके सामने रखूँ, ये देखें 12/22 और इसकी वैल्यू थी 29.3। ठीक है, ये अगर आपको मैं दूसरी स्लाइड पे वो वैल्यूज़ भी दिखा दूँ, आप इसको खुद ही चेक कर लेंगे।
ये देखें 12/22, और अगली स्लाइड पे आपको उसकी W की वैल्यू सॉरी ZX की वैल्यू आपको गिवन होगी कि उसकी क्या वैल्यू है। तो यहाँ से आप LRFD मैनुअल से इस चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास कौन सा सेक्शन। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ गई ट्राई W12/22 विद ZX इज इक्वल टू 29.3 इंच क्यूब, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं इसको। चेक फॉर कॉम्पैक्ट सेक्शन। अब कहते हैं कि चेक करें कि आपने जो अजम्पशन की थी पिछली स्लाइड पे, ऊपर देखें सबसे ऊपर अज्यूम कॉम्पैक्ट सेक्शन, ठीक है। तो कहते हैं कि चेक करें कि कॉम्पैक्ट सेक्शन है भी कि नहीं। सो लेमडा इज इक्वल टू BF डिवाइड बाई 2TF, ठीक है। ये जो आपके पास सिलेंडरनेस रेशियो जिसको आप कहते हैं BF, ये भी आपको मैनुअल से मिलेगी कि उसकी आपके पास फ्लेंज की विड्थ कितनी है, BF फ्लेंज विड्थ, ठीक है, 4.03 डिवाइड बाई 2TF, और उसकी थिकनेस कितनी है ये भी आपको उधर से मिल जाएगी। इधर आपके पास लेमडा आ रहा है 4.7, और आपके पास जो लेमडा पी का फार्मूला था वो जो हमने टेबल पढ़ी थी लास्ट लेक्चर वीडियो में, उसमें 65 डिवाइड बाई अंडर रूट एफ वाई आपके पास 36 है, तो आपके पास उसकी वैल्यू हो रही है 10.8। अब आपने देखा है कि लेमडा इज लेस देन लेमडा पी, तो ओके। ऑल्सो लेमडा इज इक्वल टू एच डब्ल्यू आई थिंक डिवाइड बाई TW, ये वेब के लिए, ठीक है। और आपके पास इधर से आपके पास जो वैल्यू आ रही है 41.8 है, एंड लेमडा पी इज इक्वल टू 640 डिवाइड बाई अंडर रूट एफ वाई वेब के लिए, और वो आपके पास आ रही है 107। तो ये भी देखिए 41.8 इज लेस देन 107, ओके, यानी आपके पास पूरे का पूरा सेक्शन जो है वो कॉम्पैक्ट है। स्ट्रेंथ चेक करते हैं। करेक्ट द फैक्टर्ड मूवमेंट MU। अब चूंकि हमने जो एनालिसिस किया था उसमें सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं था, आपको याद होगा अच्छे से, तो और 76 किप फिट आपके पास मूवमेंट आ रही थी। तो अब बीम का सेल्फ वेट उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये देखिए टोटल आपके पास डेड लोड 0.222 हो गया, लाइव लोड सेम है, टोटल आपके पास WU 1.55 आ गया, इससे जो आपके पास MU होती है 77.5, वहां पे 76 थी, अब कितनी हो गई है 77.5 फिट की। अब हम दोबारा कैपेसिटी चेक करते हैं इसकी कि अब कितनी आपके पास MN है, दैट इज 87.9, और कहाँ से आई है, सिंपल इस फार्मूले से ही है। ZX आपके पास उधर मैनुअल में गिवन है और आपने अभी यूज भी किया उस सेक्शन के लिए, और FY आपको गिवन है। 12 पे डिवाइड कर दें किस ले लिए, इंच को फिट में, क्योंकि ZX की वैल्यू इंच में है, सही है। तो आपके पास क्या चीज़ आ गई 87.9 फिट के, विच इज ग्रेटर देन 77.5। तो आपकी स्ट्रेंथ सही है ना। अब इसको अगर 5B से भी मल्टीप्लाई कर दें तो कितनी आती है 79.1, still greater than 77.5, so this section is okay, सही है। फाइनल सॉल्यूशन, यूज W12/22, और कौन सी वाली स्टील में, A36 स्टील में, सही है। तो ये तीन में से एक स्टील के ऊपर आपका डिजाइन हो गया। फिर दूसरा वाला था कि A572 और उसमें ग्रेड 50 स्टील यूज करें। तो द डिजाइन रिक्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड 5B MN शुड बी इक्वल टू MU। वही सारी इक्वेशंस हैं, वही सारे स्टेप्स हैं। अब आपके पास क्या चीज़ है, अब आपके पास यहाँ पे FY सिर्फ चेंज हो गया, वो 50 है। तो ZX 20.3 है, इसके अगेंस्ट आप मैनुअल में जाएं और आप अपने लिए सेक्शन सेलेक्ट करें। तो पिछली दफ़ा 12/22 था, अब 12/16 है। वही 12/16 के अगेंस्ट आपके पास ZX ये आ रहा है। ये देखें 20.3, ये 20.1 है, ये पॉइंट ये फ्रैक्शन में डिफरेंस आ रहा है और कम है, ठीक है। इसलिए आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर भी अगर हो तो आप 20.5 या 21 सेलेक्ट कर लें, ताकि यू शुड बी ऑन सेफ साइड। फिर कॉम्पैक्ट सेक्शन की लिमिट चेक करनी है, लेमडा फाइंड करना है, उसको लेमडा पी से कंपेयर करना है, लेस देन आ रहा है ओके, वेब के लिए करना है, लेस देन आ रहा है ओके, आपका सेक्शन कॉम्पैक्ट है तो गुड। स्ट्रेंथ चेक करना है कि आपके पास दोबारा वेट कितना आ रहा है, उस दूसरे वेट के ज़रिए से आपने मूवमेंट चेक करनी है। यहाँ पे 77 आ रही है, इसके अगेंस्ट आपने स्ट्रेंथ चेक करनी है, वो आ रही है 83। जब उसको फैक्टर करते हैं तो वो आ रही है 75। नाउ यहाँ पे आपके पास मसला है कि MU आपके पास 77 है और 5MN आपके पास 75.4 है, ओके नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपना सेक्शन जो है वो दूसरा यूज करना है। कौन सा सेक्शन यूज करना है, ऐसा सेक्शन यूज करना है कि जिसकी आपके पास ZX जो है वो आपके रिक्वायर्ड से ग्रेटर हो। तो देखिए यहाँ पे जब आपके पास ZX फॉर एग्जांपल अगर आप इधर 21 भी पुट कर देना तो वैल्यू आपकी इंप्रूव हो जाएगी। तो आपने मैनुअल में हमेशा लार्ज वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो आपकी रिक्वायर्ड वैल्यू हो उससे, ठीक है।
तीसरा है आपके पास कि वो A572 ग्रेड की 65 स्टील हो। तो वही सारे स्टेप्स हैं आपके पास। देखें ZX आपने फाइंड किया, ZX के अगेंस्ट आपने मैनुअल से निकाला। आप देखें यहाँ पे आपके पास आंसर सही आएगा क्योंकि आपने रिक्वायर्ड से ज़्यादा वैल्यू ली है। ठीक है, W12/14 आपने सेक्शन सेलेक्ट किया और उसके कॉम्पैक्ट सेक्शन को चेक करने के लिए वही उसके ऊपर चेक अप्लाई किए। यहाँ पे देखें उसके जो फ्लेंज है वो कहते हैं कि लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा PR एंड नॉट गुड। ठीक है, यानी कि आपके पास वो जो रिक्वायरमेंट थी कॉम्पैक्ट सेक्शन की वो पूरी नहीं हो रही। किस केस में? फ्लेंज के केस में। तो आप यहीं से वापस जाएंगे और आप अपना जो सेक्शन है उसको चेंज करेंगे। समझ आ गई है आपको? आपका सेक्शन खामखा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपके पास ओके आ रहा है। इन दिस केस द कंट्रोलिंग लिमिट स्टेट इज लोकल बकलिंग ऑफ द फ्लेंज, द सेक्शन इज नॉन कॉम्पैक्ट। ठीक है, तो आपका जो सेक्शन है वो नॉन कॉम्पैक्ट है क्योंकि आपकी जो फ्लेंज है वो लोकल बकलिंग में फेल होगी। कौन सी फ्लेंज? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपकी जो कंप्रेशन में फ्लेंज है। ठीक है, बकलिंग उसी में ही होगी। टेंशन में जाहिर बात है कोई बकलिंग नहीं होगी। स्ट्रेंथ चेक इसके लिए कर लेते हैं। द स्ट्रेंथ इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरपोलेशन बिटवीन प्लास्टिक मूवमेंट एंड MR या M क्रिटिकल। तो उसके लिए हम फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। नाउ ये आपके पास ग्राफ है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए कॉम्पैक्ट इधर होता है, नॉन कॉम्पैक्ट इधर होता है और सिलेंडर इधर होता है। ठीक है, ये आपके पास रेंज है जहाँ पे आपके पास यील्ड मूवमेंट अटेन हो रही है। ये आपके पास पॉइंट है जहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट अटेन हो रही है। तो कॉम्पैक्ट सेक्शन प्लास्टिक मूवमेंट अटेन करता है जब तक कि वो लैम्डा पी से कम रहता है। लैम्डा पी से ज्यादा हो जाए तो फिर वो यील्ड मूवमेंट तो अटेन कर लेता है लेकिन प्लास्टिक से नीचे आ जाता है। और अगर वो लैम्डा आर से भी ग्रेटर हो जाए तो फिर वो सिलेंडर सेक्शन है तो वो MY भी अटेन नहीं करता। ठीक है, उसके लिए आपके पास ये फार्मूला है। नाउ लैम्डा आर इज इक्वल टू दिस वन। सो लैम्डा आर आपके पास क्या है? 19। नाउ mn इज इक्वल टू दिस फार्मूला एंड इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू MP। जाहिर बात है आपके पास mn जो है वो MP से आप ग्रेटर नहीं हो सकता क्योंकि नॉन कॉम्पैक्ट सेक्शन है। कैलकुलेटिंग mn एंड MP सिंपल आपने फार्मूलाज में पुटिंग की हुई है। तो आपके पास MR की वैल्यू आ रही है 68.3 फीट क्यूब। नाउ mn इज इक्वल टू उधर आपने वैल्यूज सारी पुट की तो 92.5 फीट क्यूब्स। ठीक है, नाउ कंप्यूट द डिमांड बाय इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट ऑफ द बीम। आपने बीम का सेल्फ वेट डाला, उधर से डिमांड फाइंड की, आपके पास आ रही है 77 और mn आपके पास है 92। mn के ऊपर आपने 5 अप्लाई किया तो वो आपके पास 83.25। तो ये कहता है कि आपकी जो कैपेसिटी है वो डिमांड से ज़्यादा है। ओके, लेकिन ये उसने नोट आपके पास पहले से लगाए हुआ है कि ये वाला जो सेक्शन है आपके पास नॉन कॉम्पैक्ट है और इसमें फ्लेंज लोकल बकलिंग हो सकती है। ठीक है, फाइनल सोल्यूशन यूज W12/14 FY65 KSI। पिछले वाला जो था FY = 50 वो तो स्ट्रेंथ लिमिट ही पूरी नहीं कर रहा था। ठीक है, ये वही एग्जांपल है आई थिंक, नहीं ये दूसरी एग्जांपल है और ASD के ऊपर है। ये देखें अलाउेबल स्ट्रेस डिजाइन दूसरी एग्जांपल है आई थिंक और ASD के ऊपर है। अच्छा जी, ये भी आई थिंक यहाँ ASD के ऊपर ही है। ये आपको नोट्स चूंकि मैं दूंगा उसमें आप खुद ही गो थ्रू कर लें। आपके एग्जाम में चूंकि LRFD है, सॉरी कोर्स में, तो इसलिए मैं आपको सिर्फ LRFD ही क्लास में भी करा रहा था और अभी भी वही समझा रहा हूँ। ये वही तीसरी पिछली एग्जांपल है LRFD के ऊपर। कहते हैं सेलेक्ट द लाइटेस्ट W सेक्शन to carry a uniformly distributed live load of 1.5 kips per foot and a dead load not including the weight of the beam। ठीक है, इसमें आपने फिर बीम का वेट डालना है 0.5 kips per foot on a 30 feet simply supported span। The beam does not have continuous lateral support and so must be braced। अब इसमें आपने ये भी देखना है कि आपने लिटरली इसको ब्रेस्ड भी करना है ताकि वो लोकल बकलिंग ना हो और लेटरल टॉर्जनल बकलिंग भी ना हो। Design the beam using Fy is equal to 36 KSI and Fy is equal to 65 KSI। ठीक है, यानी A36 और A572 स्टील्स आपने यूज करनी है। गिवन डाटा आपके सामने है। रिक्वायर्ड आपने क्या करना है? बीम का लाइटेस्ट W सेक्शन डिजाइन करना है दो तरह की स्टील के ऊपर।
सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अज्यूम बीम वेट, हम कहते हैं अज्यूम कर लेते हैं 60 पाउंड पर फीट, ठीक है। कहते हैं एनालिसिस में ही हम इसको ले आते हैं शुरू से। तो टोटल डेड लोड आपके पास 0.5 प्लस 0.06, तो ये हो गया। लाइव लोड आपको गिवन है, ये डेड लोड की मूवमेंट 1.2 इंटू डेड लोड इंटू डब्ल्यू यू, ये हो गया आपके पास एल स्क्वायर बाई 8। तो आपके पास डेड लोड मूवमेंट ये हो गई, लाइव लोड ये और लाइव लोड मूवमेंट ये हो गई। अच्छा, दोनों मेथड आप कर सकते हैं, दोनों लोड्स को ऐड करके भी आप कर सकते हैं और अलग अलग दोनों की मूवमेंट्स निकाल के फैक्टर और उनको आपस में सिंपली ऐड भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेट मूवमेंट आपके पास आ रही है 346 फीट किप्स, ठीक है। काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ रही है ये। क्यों आ रही है? क्योंकि आपके पास स्पैन लेंथ वहाँ पे 20 था, यहाँ पे 30 हो गया। नाउ mu इज इक्वल टू 5b mp विच इज इक्वल टू 0.9 इंटू mp। 5b आपने 0.9 फ्लोजर में यूज़ किया हुआ है। सो mp इज इक्वल टू 384। आपके पास जो प्लास्टिक मूवमेंट है सेक्शन की, वो 384 होनी चाहिए। mp का आपके पास फार्मूला है, यहाँ से आपके पास zx की वैल्यू आ जाएगी। zx की वैल्यू है 128 क्यूबिक इंच। और आप मैनुअल में चले जाएं और वहाँ पे आपके पास W 24/55 एक सेक्शन है, उसका आ रहा है 134 विच इज़ ग्रेटर देन 128। ओके, आप ये सेक्शन उठा लेते हैं, ठीक है, जो सबसे करीब है आपके पास। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ वो कहते हैं लेटरल सपोर्ट, 30 फुट का स्पैन, और कहते हैं लेटरली उस बीम को सपोर्ट नहीं किया गया। तो द स्पेसिंग ऑफ द ब्रेसेस इज गिवन बाय दिस फार्मूला, LP इज इक्वल टू 300 RY डिवाइड बाई अंडर रूट FY विच इज इक्वल टू 300 इंटू 134, सॉरी RY है ये 1.34, जो कि आपके पास मैनुअल से आता है। ये भी मैंने आपको समझाया था। ये देखें आपके पास मैनुअल में इलास्टिक प्रॉपर्टीज, वाई एक्सिस, ये R, दिस इज योर RY, ठीक है। और कौन से सेक्शन पे जाते हैं? 55 वाले पे, R 24/55, ठीक है। तो ये देखें, आपको पता है कि यूनिट वेट उसका 55 है, तो ये 55 के अगेंस्ट आपकी RY क्या है? 1.34, और यही 1.34 आपकी यूज़ हुई है यहाँ पे प्रॉब्लम में। ये देखें 1.34, ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट FY। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आ रही है 67 इंच विच इज़ इक्वल टू 5.58 फीट, ठीक है। दिस वैल्यू ऑफ LP वुड रिक्वायर्ड ब्रेसेस एट 5 feet. However, Zx for W 24/55 is greater than 128 cubic inch which was required. So Mn may be sufficient with a large bracing intervals. ठीक है, कहता है चूंकि आपके पास जो Zx था वो 128 रिक्वायर्ड था, लेकिन आपने उससे हाई वैल्यू इस्तेमाल की, यानी आपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन यूज़ किया। तो इसीलिए कहते हैं कि आपके पास जो ये वैल्यू है 5.58, आप कहते हैं कि खैर उससे ज़्यादा गैप रख सकते हैं, ठीक है, लार्जर ब्रेसिंग इंटरवल्स रख सकते हैं, क्योंकि आपने स्ट्रॉन्ग सेक्शन उठाया है। फ्रॉम मैनुअल 5 MP इज इक्वल टू 362 फीट किप्स, MP इज इक्वल टू 362, और 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 402 फीट किप्स। नाउ 5 MR इज इक्वल टू 222 फीट किप्स, MR इज इक्वल टू 247। LP आपने अभी फार्मूले से फाइंड किया, LR आपके पास 16.6 फीट। ट्राई ब्रेसेस एट 7.5 फीट फॉर विच CB इज इक्वल टू 1.06, ठीक है। ये सारे फार्मूलाज हैं जो कि हमारी पिछली वीडियो में हैं, आप उधर से जाके देख सकते हैं। सारे फार्मूलाज बहुत ही क्लियर हैं, सिंपल वैल्यूज उसमें पुटिंग करनी है। सो Mn इज इक्वल टू, ये देखिए ये फार्मूला है, इसमें अब आपके पास सारी वैल्यूज गिवन है कि LB क्या है, LP क्या है, LR क्या है, LP क्या है। सो सारी वैल्यूज इसमें पुट की हुई हैं। ये देखें LB आपके पास 7.5 है, LP आपके पास 5.6 है, ये देखिए यहाँ पे LP, LB, ठीक है। LR आपके पास 16.6 है, और LP अगेन। तो यहाँ से आपके पास जो कैपेसिटी आ रही है वो है 398 फीट किप्स। तो अब देखते हैं कि डिफ्लेक्शन क्या है उसमें। अज्यूम एनी सुटेबल लिमिट ऑन डिफ्लेक्शन। अज्यूम इन दिस एग्जांपल दैट द एक्सेप्टेबल लाइव लोड डिफ्लेक्शन इज L/300, ठीक है। ये हमने कोड से निकाला है कि L/300 की डिफ्लेक्शन हम अलाउ करते हैं। सो डेल्टा इज इक्वल टू 5/384 WL³ डिवाइड बाई EI। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई, यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है? 0.7 इंच, ठीक है, डेल्टा डिफ्लेक्शन। नाउ डेल्टा बाई L इज इक्वल टू 0.7, जो आपके पास डेल्टा आया उसको लेंथ पे डिवाइड करें, तो लेंथ थी आपके पास 30 फीट, उसको इंच में कन्वर्ट करें तो 360 इंच बनता है।
इससे आपके पास आ रहा है 1/515 और जो आपने लिमिट अज्यूम की थी वो थी 1/300। तो आपकी जो डेल्टा है वो लेस देन 1/300 है, ठीक है। सो ओके। दूसरा कहता है अज्यूम बीम वेट 40 पाउंड पर फीट। अच्छा, ये अब क्या चीज़ है कि एक तो आपने किया था, फॉर एग्जांपल मैं आपको ले जाता हूँ, ये देखें ये सब कुछ वही रिपीट हो रहा है पार्ट बी के लिए। तो अगर मैं आपको स्टेटमेंट पे ले जाऊं तो ये देखें, ए आपके पास वो कह रहा था एफ वाई इज इक्वल टू 36 की एस आई और बी एफ वाई इज इक्वल टू 65 की एस आई। तो आपने ए के लिए इसको सॉल्व किया, ये देखें आपने 36 के एस आई के लिए इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 36, ये देखें, ये देखें, ठीक है। आपने 36 के लिए ये सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम। अब आप बी में जा रहे हैं और इसको 65 के एस आई के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो अगेन आपने वही एनालिसिस से स्टार्ट लिया, मोमेंट्स फाइंड की, वही जेड एक्स लिया, जेड एक्स के अगेंस्ट आपने, अच्छा यहाँ पे देखें आप जो वैल्यूज यूज़ करें वो 65 है, ठीक है। मैं अगेन मेंशन कर रहा हूँ, तो ये डिफरेंस ध्यान में रखें। जेड एक्स के अगेंस्ट सेक्शन आपने सेलेक्ट किया, डेल्टा आपने उसके ऊपर फाइंड किया, उसको आपने कंपेयर किया। कहते हैं इस केस में आपका डेल्टा नॉट गुड आ रहा है, नॉट गवर्निंग। सो नाउ कैलकुलेट आई एक्स फॉर डेल्टा बाई एल इज इक्वल टू 1/300। तो यहाँ से आपके पास आई आ रहा है 785 इंच 4। तो कहते हैं अब हम आई की बेस पे, क्योंकि जेड की बेस पे जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया था उसकी डिफ्लेक्शन की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रही हैं। तो अब कहता है उसका आई क्या था 518। तो कहता है कि अब हम आई जो आपके पास रिक्वायर्ड है डेल्टा बाई एल इज इक्वल टू 1/300, इस रिक्वायरमेंट की बेस पे अब हम सेक्शन सेलेक्ट करेंगे और आई आपके पास 785 होना चाहिए। तो फिर आप जाएंगे मैनुअल में और पहले जो आपने सेक्शन सेलेक्ट किया था 18/40, अब उसकी जगह आपने सेक्शन सेलेक्ट किया है 21/44, ठीक है। लेटरल सपोर्ट द अलाउएबल अनब्रेस्ड लेंथ इज गिवन बाय, फिर अगेन वही फार्मूला आपके पास आ गया है। इसमें आपके पास ये चीज़ें मैनुअल से आ जाएंगी, देखिए इधर लिखा भी हुआ है फ्रॉम द मैनुअल एस एक्स जेड एक्स आई वाई आर वाई x1 x2, ठीक है। सब कुछ आपको इधर से गिवन है, या आप फार्मूलाज में पुट करें और वो वैल्यूज निकालें, आपके पास एमपी आ जाएगा। सब कुछ देखिए बहुत क्लियर है, दो दो चीज़ें हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ में कुछ भी नहीं है और सारी चीज़ें आपको पता है कि मैनुअल से ही आ रही हैं। एलपी क्या चीज़ है, एलआर क्या चीज़ है, एलआर का ये फार्मूला है, उसमें जो वैल्यूज चाहिए वो आपको सारी गिवन है। सो द रिक्वायर्ड नॉमिनल मोमेंट एम एन इज गिवन बाय दिस। अब इसमें डेड मोमेंट अलग है, लाइव मोमेंट अलग है, ठीक है। या एम यू भी आप इधर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आपने एल बी को कैलकुलेट किया। तो इस केस में आपके पास जो ब्रेस्ट लेंथ आ रही है वो आ रही है 9.8 फीट और पिछली जो स्टील थी उस केस में आपके पास जो ब्रेस्ट लेंथ थी वो कितनी आ रही थी आपके पास, ये 7.5 फीट, ठीक है। तो ये डिफरेंस है कि एक केस में आपने जो ब्रेस लेंथ है वो 7.5 फुट पे देनी है A36 स्टील के केस में, और दूसरी जहाँ पे 65 वाला आपने लिया था उसमें आपके पास जो ब्रेस लेंथ है वो तकरीबन 9.8 या आप इसको 9.5 फीट कह सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल है, लेकिन ये ASD के ऊपर है, देखते हैं इसको LRFD के ऊपर किया हुआ है कि नहीं। हाँ, ये एक एग्जांपल है LRFD के ऊपर। So let's check the statement. Determine the lightest W section to support concentrated loads. अब देखें यहाँ पे UDL नहीं है बल्कि point load है of 1.4 kips dead load, ठीक है, and 4 kips live load at each quarter point of a 60 feet simple span. 60 फुट का स्पैन है और क्वार्टर पॉइंट यानी 15-15 फुट के ऊपर आपके ये लोड्स अप्लाई हुए हुए हैं। द बीम इज लिटरली सपोर्टेड एट द एंड्स, एंड्स के ऊपर कहते हैं बीम को आपने लिटरली सपोर्ट भी किया हुआ है, एंड एट द पॉइंट ऑफ लोड एप्लीकेशन, और जहां जहां पे आपका लोड है यानी 15-15 फुट पे आपने उसको लिटरली सपोर्ट भी किया हुआ है। बड़ा अच्छा डिजाइन है वैसे। चलिए आगे देखते हैं। डिफ्लेक्शन ड्यू टू द सर्विस लाइव लोड इज लिमिटेड टू 1/300 ऑफ द स्पैन, यानी कि L/300 आपके पास यहाँ पे भी लिमिट है। FY36 की SI है। सोल्यूशन में वो कहते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिफ्लेक्शन लिमिट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इक्वेशन 511A। हाउएवर द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन बाय दिस इक्वेशन शुड बी multiplied by 0.95 for the case of 3 concentrated loads, ठीक है। The maximum moment due to the concentrated loads of 1.4 plus 4 जो कि 5.4 kips है is m is equal to
1.5 into 5.4 into 30 minus 5.4 into 15 is equal to 162 फीट क्यूब्स। ये कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इस तरह करें कि 60 फुट की बीम बनाएं, ठीक है, और उसके ऊपर क्वार्टर उसके ऊपर लोड अप्लाई करें। तो ये मैंने आप लोगों के खातिर एक सिंपल सा वो स्पैन ड्रा किया। ये देखें, आपके पास अगर टोटल 60 फीट है और क्वार्टर पॉइंट के ऊपर 15 फुट 15 फुट 15 फुट के ऊपर आपके पास 5.4 केप्स जो है तो वो अप्लाइड है, डेड प्लस लाइव दोनों जो है, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन आ जाएगा 8.1 केप्स 8.1 केप्स। आप इसकी शेयर फोर्स डायग्राम ड्रा करेंगे तो आपके पास 8.1 केप्स, फिर वो 0 डिग्री, फिर ये 5.4 उसको 2.7 पे ले जाएगा, फिर ये 0 डिग्री, फिर ये 5.4 उसको -2.7 पे ले जाएगा। तो आप ये पॉजिटिव साइड का जब बेंडिंग मोमेंट का एरिया जब कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही सिंपल है, दो रेक्टेंगल्स हैं, 8.1 इंटू 15, ठीक है, और 2.7 इंटू 15। ये देखें, ये आपके पास आ रहा है 8.1 इंटू 15 और 2.7 इंटू 15, दोनों को आपने आपस में ऐड किया, आपके पास कितना आ गया 162, और यही आपके पास वहां पे वैल्यू थी। ये देखें, ये 162 फीट किप्स, ठीक है। एंड इक्वेशन 511a यील्ड्स, आपके पास ये फार्मूला है किस चीज़ के लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। इसको आपने जब सॉल्व किया, ये देखें आपको m भी गिवन है, l भी गिवन है, e भी गिवन है, डेल्टा भी आपके पास फार्मूले से है। डेल्टा आपके पास क्या था, स्पैन डिवाइडेड बाय 300, तो वो आपको स्पैन आपके पास कितना था 60 फीट, ठीक है, उसको इंच में कन्वर्ट किया इसने, आपके पास 1433 इंच 4 पावर आ गई। फ्रॉम द मैनुअल्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिलेक्शन टेबल्स, आप ये LRFD मैनुअल पे जाएं और मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो आप सेलेक्ट करते हैं, वी फाइंड द लाइटेस्ट सेक्शन टू बी W24/62 फॉर विच आई कितना है, रिक्वायर्ड था 1433 और आपके पास आ रहा है 1550। देखें, आप उससे ज्यादा ही लेते हैं हमेशा, सही है, जो सबसे करीब करीब हो। आगे बात समझ। सो द फैक्टर डिजाइन लोड एट ईच ऑफ द 3 लोड पॉइंट्स इज 1.2 इंटू, अब आपने देखें डेड लोड में वो जो उसका अपना वेट है वो भी ऐड किया है, तो आपके पास जो टोटल आ गया वो है कितना हो गया 11.4 किप्स। सो अब आपके पास मोमेंट कितनी हो गई है 162 की जगह 342 फिट किप्स, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 528 LP इज इक्वल टू, आपके पास ये जो फार्मूला था RY, मैंने आपको पिछली एग्जांपल में बताया कि आपने मैनुअल से कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे आपके पास 69 इंच आ रही है LP की वैल्यू, सिंस दिस इज लेस देन द 15 फीट स्पेसिंग। जैसा कि देखें हमने अभी वहां पे देखा, ये यहाँ पे क्या आप उसने कहा था कि आपके पास जो बीम है जहां पर सपोर्ट है वहां पर भी उसको लेटरली ब्रेस किया गया है, और जहां पर लोड्स अप्लाई हैं वहां पे भी उसको हमने लेटरली ब्रेस किया हुआ है, ठीक है, दोनों जगह पे हमने उसको ब्रेस किया हुआ है। तो ये लेंथ कितनी है 15 फुट, 15 फुट है ना ब्रेस्ड लेंथ। तो कहते हैं कि सिंस दिस इज लेस देन द 15 फीट स्पेसिंग ऑफ द लेटरल सपोर्ट, 15 फुट से आपके पास कितने इंच आता है 180 इंच आता है, ठीक है, और आपके पास यहाँ पे कितना है 69 इंच। सो आपके पास कहता है इक्वेशन 526 अप्लाई होती है। द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द सेक्शन W24/62 आर फ्रॉम द मैनुअल्स लोड फैक्टर डिजाइन सेक्शन टेबल्स सिलेक्शन टेबल्स, ठीक है। ये कहता है ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास कहाँ से आ रही हैं, ये आपके पास मैनुअल से आ रही हैं इस सेक्शन के अगेंस्ट। तो कहते हैं सिंस फाई इज इक्वल टू 0.9, तो वही जो हमने पिछले एग्जांपल में किया, MP आपके पास आ गया, MR आपके पास आ गया, क्योंकि 5 MP और 5 MR की वैल्यूज है, ठीक है, सिंपली इन दोनों को हमने डिवाइड किया है 5 के ऊपर। फ्रॉम इक्वेशन 55C CB इज इक्वल टू 1.11, CB की हमारे पास इक्वेशन थी, वो हमने पिछली वीडियो में देखी थी डिटेल में। देन फ्रॉम इक्वेशन 526 MN इज इक्वल टू, आपने MN की वैल्यू इक्वेशन में वैल्यूज पुट की, याद है हमने पिछले उसमें किया था LP LR LB सारी वैल्यूज हम उसमें पुट कर रहे थे। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है 352 फिट किप्स विच इज लेस देन प्लास्टिक मोमेंट विच वाज 459 फिट किप, ठीक है। The design strength is 5 Mn is equal to 316 feet kips. Since this is less than the required value of 342 kips, फिट किप्स किधर है 342 फिट किप्स हमारे पास रिक्वायर्ड, ये देखें जब आपने वेट ऐड किया था तो आपके पास 342 बन गई थी, ठीक है, पहले कितनी थी तकरीबन 162 थी। The W24/62 सेक्शन इज इनएडिक्वेट, तो आपने क्या करना है, आपने डिजाइन को रिवाइज करना है, ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह।
So the next lightest shape with I is greater than 1433 is, अब आपने अगले lightest W सेक्शन को देखना है, वो है W21/68 और उसकी प्रॉपर्टीज मैनुअल से आपने ये ले ली। सिंपली आप इनको भी 5 पे डिवाइड करें, फार्मूले में पुट करें, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ रही है 436। स्टिल कहते हैं कि ये लेस देन 480 है, जो कि इसकी MP है। ये देखें MP इधर इसकी कितनी आ रही है 480। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल आपके पास उसी मैनुअल से सब कुछ आ रहा है। The design strength is 5 Mn कितना है 393। Since this exceeds the required value, देखिए 342 पिछले जो हमने देखा था, ये देखिए 342 एनालिसिस से जो आ रहा था, तो कहते हैं चूंकि MP से तो कम है लेकिन जो आपका एनालिसिस है उससे ज्यादा है, तो आपके पास ये सेक्शन क्या है, एडिक्वेट है। If a deflection check is not needed, an initial sizing of the beam can be based on MP। अगर कहते हैं डिफ्लेक्शन चेक अगर आपके पास रिक्वायर्ड ना हो तो आप MP की बेस पे या MN की बेस पे आप सेक्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द इनिशियल सिलेक्शन इज देन चेक्ड एज अबव एंड रिवाइज्ड इफ इट प्रूव्स टू बी इनएडुकेट। जिस तरह कहते हैं इस केस में हमने किया, अगर इनएडुकेट है तो हमने उसको रिवाइज किया है। Also the manual contains design movement charts। मैनुअल में कहता है आपके पास डिजाइन मूवमेंट के चार्ट्स भी हैं, बेस्ड ऑन व्हाट, CB is equal to 1, movement equal to the required value divided by CB, which may be used if CB is greater than unity, the charts must be entered with a movement equal to the required value divided by CB। अगर कहते हैं आपके पास CB is greater than 1 आ रहा है, तो फिर आप उन चार्ट्स को कब यूज कर सकते हैं, जब आप मूवमेंट को उस पे डिवाइड करेंगे CB की वैल्यू पे। For this example, CB is equal to 1.11 and entering the chart with 5 Mn is equal to 342 जो कि आपको रिक्वायर्ड था, डिवाइड बाय 1.11 308 फीट गिव्स एंड एन अनब्रेस्ड लेंथ ऑफ 15, क्योंकि 15-15 फुट पे आपने उसको सपोर्ट किया था। वी फाइंड द लाइटेस्ट सेक्शन टू बी द W21/62। तो कहते हैं कि आप इस 5 Mn की बेस पे और CB की बेस पे आप चार्ट्स में से सेलेक्ट कर सकते हैं W21/62 सेक्शन, ठीक है। और आपने जो किया है अभी वो किया था W21/68 वाला सेक्शन था, सही हो गया। तो इसको आप गो थ्रू करें, एक दफ़ा ये वीडियो आपने देख ली, अब आपके पास जो स्लाइड्स हैं उनको गो थ्रू करें और देखें कि आपको अच्छे तरीके से समझ आता है कि नहीं। इसको अपने पास बार बार सॉल्व करें, कोई मसला हो तो आपके पास जो LMS के ऊपर क्वेरीज का जो सेक्शन है उसमें आप अपना क्वेश्चन करें, क्योंकि वो सब स्टूडेंट्स फिर उसको देख सकेंगे, तो एक क्वेश्चन एक ही बार सब उसको एड्रेस हो जाएगा सबके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।